हेलो फ्रेंड, तो देखिए आज हम लोग बिहार एसएससी का सेट नंबर 10 देखने वाले हैं। इससे पहले 9 कंप्लीट कर चुके हैं। इस थोड़ा सा देखिए लगातार वीडियो नहीं आ पा रहा है डेली, थोड़ा सा परेशानी है, थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है। ऐसे कोशिश है आगे से अब रेगुलर लाने का। तो चलिए हम लोग सेट नंबर 10 देखते हैं बिना लेट लपाइज का। देखिए 30 सेट है इसमें टोटल, और दरोगा का भी चल रहा है। 3 सेट दरोगा का अपलोड हो गया है, और आगे जो रुक्मिणी प्रकाशन का है वो भी अपलोड होगा। तो आप लोग जुड़ते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग सेट नंबर 10 का देख लीजिए। सेट नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि काराकोरम, देखिए पहला क्वेश्चन है, कहता है काराकोरम नामक पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस भूराजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन 2। यह सिंधु और यारकंद नदी घाटियों के लिए जलोत्सर्जन क्षेत्र के रूप में काम करता है, यानी वाटर शेड के रूप में। जलोत्सर्जन का मतलब होता है वाटर शेड इंग्लिश में। देख लिए तो 1 का हो जाएगा 2, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है लिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। देखिए योजना आयोग जो है ये जो है 1950 में बनाया गया था। जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा। और देखिए इसका जो है संविधान में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। ये जो है कार्यपालिका के लिए एक संकल्पित योजना था कि विकास को कैसे बढ़ाना है, बस इतना आप ध्यान रखिए। और इसी के तहत हम लोग पंचवर्षीय योजना आता था, जो अब तो बदल गया है, नीति आयोग हो गया 2015 से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किस सुल्तान को खलीफा के समान वस्त्र प्राप्त हुआ था। कहता है किस सुल्तान को खलीफा से समान वस्त्र प्राप्त हुआ था। देखिए ये जो है इल्तुतमिश से हुआ था। किसको? इल्तुतमिश से, ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश से हुआ था। ऑप्शन 2। 3 का कितना हो जाएगा 2। देखिए दिल्ली के सुल्तानों में इल्तुतमिश ही सर्वप्रथम ऐसा था जिसको इस सुल्तान के नवाजा गया था। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए आप लोग सुनते रहिए, आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे। ऑप्शन 2 इल्तुतमिश। चलिए आगे देखते हैं 4। कहता है लिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच कौन सी दो देशों के बीच सीमांक रेखा नहीं है। देखिए क्वेश्चन 4 कहता है लिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं है। तो देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। देखिए ये जो दिनांक रेखा है अंतर्राष्ट्रीय, यह तिथि को बताता है, डेट को, और न कि क्या चीज को। ये दो देशों के बीच बॉर्डर बताता है। ये क्या बताता है? डेट जी। इसी से हम लोग का टाइमलाइन निर्धारित होता है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा से। तो 4 का कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है प्रशांत महासागर के बीचों बीच से 180 डिग्री देशांतर गुजरता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसी के आधार पर दिन रात और समय का निर्धारण हो रहा है फिलहाल पूरे दुनिया में। चलिए 5 का देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखित में कौन सी भाषा नहीं है। देखिए अंग्रेजी जो है भारतीय अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। 8वीं अनुसूची में फिलहाल 22 भाषा सूचीबद्ध है, उसमें से अंग्रेजी नहीं है। इसको अंग्रेजी को मान्यता नहीं मिला है, फिर भी सबसे ज़्यादा यूज अंग्रेजी ही होता है। ये बात अभी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 5 हो गया, 6 देखते हैं। कहता भारत के किस राज्य के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से रैंकिंग समान है। मतलब कहने का क्वेश्चन का मतलब हुआ कि जो इस राज्य का जो रैंक है, जो स्थान हासिल हुआ है जनसंख्या में और किस में, क्षेत्रफल, दोनों में बराबर है। तो ये जो हो जाएगा मेघालय को जो है 22वां स्थान मिला है, जनसंख्या में भी या क्षेत्रफल में भी। ये बात ध्यान रखिएगा 2011 के अनुसार। तो 6 का कितना हो जाएगा? बी, ध्यान रखिएगा 6 का बी। चलिए 7 देखते हैं। कहता पृथ्वी का आकार कैसा? देखिए पृथ्वी का आकार जियोड है, न गोल है न ज़्यादा लंबा है। कैसा? जियोड है, हल्का सा ढचका पचका टाइप का है, ध्यान रखिएगा। चलिए 8 देखते। कहता विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? 8 का देखिए। तो 8 का हो जाएगा 3, ऑक्सबो झील। कौन झील? ऑक्सबो झील, ध्यान रखिएगा। 9 कहता क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कहता झील अथवा तालाब के सतह पर जल पाद प्लवक
के तेज़ी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? 9 का देखिए, तो 9 का हो जाएगा ये सुपोषण। क्या कहते हैं? सुपोषण। ध्यान रखिए, ये सब याद करने वाला क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिए। चलिए 10 की ओर बढ़ते हैं। कहता है पोत भंजक उद्योग भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? देखिए पोत जो पानी में चलता है वो जो है गुजरात में, सबसे ज़्यादा तट रेखा भी गुजरात का। तो देखिए सबसे ज़्यादा जहाँ इसका यूज होगा इस्तेमाल, तो वहीं पे ज़्यादा बनेगा भी, ये बात भी ध्यान रखिएगा। देखिए एक इसके बारे में का फैक्ट आपको बता देते हैं। गुजरात के एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है अलंग। ध्यान रखिएगा, अलंग एक छोटा सा शहर का नाम है। क्या चीज़? अलंग। ये विश्व का सबसे बड़ा पोत भंजक यार्ड है, समझिए आप। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कितना नंबर? 11 आगे जाते हैं। 11 कहता है जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन फॉकलैंड द्वीप पर नियंत्रण करने के लिए युद्ध हुआ? देखिए अर्जेंटीना के साथ हुआ था। किसके साथ? अर्जेंटीनाई के साथ। ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा समझ। देखिए फॉकलैंड द्वीप समूह जो है अटलांटिक महासागर में अर्जेंटीना के तट पर है। ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना द्वारा जताए गए अधिकार को द्वीपवासियों द्वारा खारिज किया जाने के बाद अर्जेंटीना ने 1982 में युद्ध का ऐलान कर दिया, और इस युद्ध के बाद अंततः ये जो है अर्जेंटीना का वापसी हो गया और अर्जेंटीना ने इसको कब्जा कर लिया। किसको? फॉकलैंड द्वीप को। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 12। कहता लिखित को मिलान कीजिए, आपको मिलान करना। देखिए जैसे काकतीय वंश, तो इसका वारंगल हो जाएगा। इसी तरह आपको मिलान करना था। आप देखिए ऑप्शन 1 के हो जाएगा सही, 1 का 2 देखिए चालुक्य का बतापी, तो ऑप्शन 1 आप लोग मिला लीजिएगा, बाकी 2 बच गया है। चलिए 12 हो गया। थोड़ा सा तेज़ी में घिसते हैं कि आपको कम समय में ज़्यादा सोल्यूशन मिल जाए। 13 का देखिए, 13 कहता है महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? तो ये जो है पटना में स्थित है, गांधी मैदान के पास। आप लोग कभी पटना आइएगा तो देखिएगा। और ये 2013 में स्थापित किया गया था। उस समय अभी भी जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, और 72 फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई है, ध्यान रखिएगा। 14 कहता है कलिंग युद्ध के विरुद्ध में अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत। पूछ रहा मुख्य स्रोत क्या है? जो कलिंग युद्ध हुआ था उसका मुख्य स्रोत जो है शिलालेख नंबर 13, इसी में इसका वर्णन है कलिंग युद्ध का। 15 कहता है गांधी जी की न्यासित की अवधारणा क्या थी? तो 15 का हो जाएगा 2, पूंजीवादी समाज को समाप्तवादी समाज के रूप में स्थापित करना। मतलब पूंजीवादी को नहीं, समाजवाद को बढ़ावा देना, एक तरह से ऐसे समझिए आप लोग। तो इसका 15 का हो जाएगा 2। 16 में आ जाता है। 16 कहता है क्या? देख लीजिए 16 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज्य का वृक्ष अंगीकृत किया यानी माना है? तो 16 का देखिए, तो 16 का हो जाएगा 4, आंध्र प्रदेश। कौन? आंध्र प्रदेश। उसी तरह आपको सबका याद रखना है। महाराष्ट्र का पूछेगा कि राज्य के वृक्ष क्या है? तो आम। केरल का नारियल, केरल का नारियल। महाराष्ट्र का आम, ध्यान रखिएगा। और चलिए आप लोग का और पूछेगा तो और तमिलनाडु का पूछेगा तो ताड़ का पेड़ है। क्या चीज़ का? ताड़ का पेड़, ध्यान रखिएगा, ताड़ का जो लंबा लंबा होता है। चलिए कितना नंबर हो गया? 16। 17 आ जाता है। 17 कहता है समोच्च रेखा समान। देखिए समोच्च रेखा जो है भौगोलिक क्षेत्र में समान ऊंचाई को जोड़ती है, जो काल्पनिक रेखा होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 18 कहता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो ये है न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार जी। कौन है? न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार जी, ध्यान रखिएगा। ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। 19 का देखिए कहता है भारत का वो कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया था? सबसे पहले बनाया था छत्तीसगढ़ में। पूछेगा कब बनाया था? तो 2013 में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 की ओर। कहता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रावधान है? देखिए ये जो हो जाएगा अनुच्छेद 16 में, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 16 में इसके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 16 में लिखा गया है कि सभी को समान नियोजन, यानी सरकारी नौकरी में सभी को समान तरह से, मतलब कि उसके में पद को भरा जाएगा, लेकिन आरक्षण जो है कुछ एक्सेप्शन है, ये कुछ समय के लिए लाया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे ही वो जो पिछड़ा समाज है और भी समाज के बराबर में खड़ा उतरेगा तो आरक्षण निश्चित है कि खत्म होगा धीरे धीरे। चलिए आगे कहते हैं 21। कहता है बलुआई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? 21 का देखिए, 21 का हो जाएगा 3, क्वार्टर में। बलुआई पत्थर जो क्वार्टर में है बहुत मजबूत होता है, ध्यान रखिएगा।
22 का कहता है व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा। देखिए व्यवसाय पर जो है कर की वसूली किसके द्वारा की जाती है, तो ये जो है केवल राज्य सरकार द्वारा की जाती है। तो 22 का कितना हो जाएगा 1, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे 23 का तान लिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है। लोकतंत्र के मतलब प्रतिकूल है, उल्टा है तानाशाही। देखिए तानाशाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है किसमें, लोकतंत्र में। गणतंत्र ठीक है, राजतंत्र भी है, लेकिन ये जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 24 कहता है निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है। तो पूंजी का कार्य नहीं है, तो 24 का हो जाएगा 3, कीमत स्थिरीकरण करना पूंजी का काम नहीं है। देखिए ये सब थोड़ा सा टफ वर्ड है इकोनॉमिक्स का, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए 25 का आ जाए। 25 का था नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है तमिलनाडु में। किस में, तो 25 का हो जाएगा 4, तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 का था बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। देखिए जो याद करने वाला क्वेश्चन है याद करिए, उसमें क्या डिटेल सोल्यूशन कराएंगे, जो कराने लायक है उसको हम करा देते हैं। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, तो 26 का हो जाएगा 4, ऐसा देश जिसमें कोई आयात निर्यात नहीं है। मतलब कि ना वो कुछ किसी से खरीद रहा है, व्यापार कर रहा है, ना वो बेच रहा है, यानी वो बंद अर्थव्यवस्था। ऐसे समझिए आयात इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहाँ बंद हो गया है, पूरी तरह बंद है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बंद अर्थव्यवस्था। तो 26 का हो जाएगा 4, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 27 की ओर। 27 का था गंधार कला किसके अधीन फली फूली। देखिए सबसे ज़्यादा ये जो है कुषाण काल के समय, किसके समय में, कुषाण काल के समय। देखिए इसका कारण थोड़ा सा समझते हैं, आप बोलते हैं, आप लोग सुनिएगा। कथा गंधार कला पर प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है, ध्यान रखिएगा। जो कुषाण वंश के काल में प्रकाष्ठा पर था, मतलब सबसे ज़्यादा था। इस शैली की श्रेष्ठतम रचनाएं देखिए 50 से 150 ईस्वी तक बहुत ज़्यादा फली फूली, ध्यान रखिएगा। कुषाण शासक कनिष्क के काल में जो गंधार शैली है, कला है उसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। किसके काल में, तो कनिष्क के काल में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 28 का था संतुलन स्तर स्थित में क्या होता है, 28। तो इसका देखिए ऑप्शन 28 का हो जाएगा क्या 4, फर्म शून्य लाभ स्थिति में होता है। तो ये सब याद करने वाला है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, तो आप लोग याद करिए, जो सॉल्यूशन लायक है उसको डिटेल में बोलते हैं। 29 का था जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा था। तो 29 का हो जाएगा 4, लॉक ने कहा था। किसने, जॉन लॉक ने अपनी नागरिक, देखिए इसने क्या लिखा था, जॉन लॉक ने अपनी नागरिक सरकार का दूसरा निबंध के 6ठे अध्याय में यह कहा है कि जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। इसके अनुसार दूसरों से संयम बरतने और हिंसा के मुक्त होने की स्वतंत्रता कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये सब जो है इनके बुक के अनुसार क्वेश्चन पूछ रहा था, आपको बुक के अनुसार ही बताना है, जो कि आपको बता दिए कौन है, जॉन लॉक जी, ध्यान रखिएगा। 30 कहता है, देखिए कहता भारत के गोनोगना संगीत वाद्ययंत्र संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हो जाएगा 30 का, देखिए 30 का हो जाएगा 1, यह सर्वाधिक सरल और छोटा भारतीय ग्रामीण वाद्य यंत्र है, ध्यान रखिएगा। 30 का हो जाएगा 1, ये सब स्टैटिक जीके है। तो 30 का देख लीजिए 1 ये हो जाएगा, 1 और 3 दोनों सही है, ध्यान रखिएगा। यह बांस के एक टुकड़े से निर्मित मुंह के बजाए वाला वाद्य यंत्र है जो सिर पर फटा होता है, जो एक सिर पर फटा होता है, ध्यान रखिएगा। 1 और 3 होगा। 30 का कितना होगा, 1 और 3, ध्यान रखिएगा। चलिए 31 में आ जाते हैं। कहता भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के, देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो देखिए नीति निर्देशक पूछ रहा है, तो भाग 4 में लिखा गया है नीति निर्देशक तत्व के बारे में। आपको पूछेगा कि भाग 4 में कितना अनुच्छेद से कितना तक है, तो 36 से 51 तक है, क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ध्यान रखिए। लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 के बाद 32 में। कहता है कि भारत के संविधान के 44वें संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्न में से किसे हटाया गया है। देखिए संपत्ति के अधिकार को दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ये बात ध्यान रखिएगा। पहले संपत्ति के अधिकार में था, लेकिन सरकार को जमीन अधिग्रहण में समस्या आ गई, चूँकि आपका संपत्ति का अधिकार है, यदि आपसे छीन लेगा तो आप कोर्ट चले जाइएगा, इसीलिए इसको हटा करके कानून के अधिकार में ना दिया है, कानूनी अधिकार में 300 के कम में, ध्यान रखिएगा 300 कम में अब है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 33।
33 क्या कहता, देखिए कहता बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो आपको पता होगा कि डॉक्टर श्री कृष्ण जी थे, सबसे लंबे कार्य तक के मुख्यमंत्री रहे थे, ये भी याद ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ तो आपको पूछेगा कि कब से कब तक रहेंगे, तो ये 1946 से लेकर के 1961 तक रहे थे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 34 में कहता लिखित में से कौन सा एक भारत का तेल क्षेत्र सबसे प्राचीन है जो अभी भी है। देखिए डिगबोई आप जानते होंगे असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में। ये बहुत पुराना है। देखिए ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ जिले में स्थित है। कौन पहाड़ी पर? तिपाम पहाड़ी पर, ध्यान रखिएगा। ये भारत का सबसे पुराना है। यह 1901 में पहली रिफाइनरी बना था, 1901 में तेल शोधक के रूप में, ध्यान रखिएगा 1901 में। चलिए आगे देखते हैं, कितना हो गया? 34 और 35 हम लोग देखते हैं। 35 का था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने से ठीक पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको पता होगा इससे पहले थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, ध्यान रखिएगा। ये नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऑप्शन 4, ध्यान रखिएगा। कितना का? 35 का 4 हो जाएगा। इनका कार्यकाल रहा था, देखिए बताते हैं, 19 मार्च 1998 से 22/5/2004 तक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया। 36 का कहता है, 36 कहता है पंकज अडवाणी इससे संबंधित है। देखिए पंकज अडवाणी स्नूकर से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, स्नूकर से। चलिए 37 कहता है राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष क्या होता है। देखिए आपको पता होगा कि राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष उपराष्ट्रपति जी होते हैं, ध्यान रखिएगा ये बात को। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति जी। चलिए आगे देखते हैं। 38 कहता है गढ़वाल वंशीय शासक द्वारा बिहार में तरुष्कंडक की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है, इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है। तो देखिए 38 का हो जाएगा 3, मुंगेर से। किससे? मुंगेर से, ध्यान रखिएगा। 39 का था FDI का मतलब क्या हो। देखिए FDI का F हिंदी लिखा हुआ है, इंग्लिश में देखिए FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, माने फॉरेन का जो है डायरेक्ट भारत में इन्वेस्ट करना, ध्यान रखिए। 40 का था फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर का निर्देशन किसने किया था। 40 का देखिए, तो 40 का हो जाएगा 3, डैनी बॉयल ने। किसने? डैनी बॉयल ने, ध्यान रखिएगा। चलिए 41 का था बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में निर्मित पहली फिल्म थी हे गंगा मैया, ध्यान रखिएगा। कौन था? हे गंगा मैया, ध्यान रखिएगा। 41। 42 का था बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर, पश्चिम में पूछ रहा है कौन से पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसे जो है सोमेश्वर पहाड़ी। कौन पहाड़ी? सोमेश्वर पहाड़ी। ये देखिए सोमेश्वर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 44 क्या कहता है? देखिए 44 कहता है बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किए थे, किसने किए थे। तो एक किए थे जयप्रकाश नारायण जी। कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण जी, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा 44 का 3, ध्यान रखिएगा। 44 का हो जाएगा 3, जयप्रकाश नारायण जी, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 44 हो गया। 45 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 45 देख लीजिए, 45 44 हो गया। 45 में आ जाते हैं। देखिए क्या कहता है, देखिए इसमें थोड़ा सा नंबरिंग की दिक्कत है। देखिए यहाँ पे भी 44 लिखा गया है और यहाँ पे भी, तो ये 45 होना चाहिए। तो थोड़ा सा चलिए नंबरिंग का गड़बड़ी है। चलिए इसमें देखिए लीजिए, नंबरिंग नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिए। जहांगीर का समकालीन इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दसीताने मजाहिब की रचना की, कौन थे। 44 का देखिए, तो इसमें थोड़ा सा देखिए आंसर उटपटांग आ गया है, तो इसका हो जाएगा 3, मोहसिन फानी, ध्यान रखिएगा। नंबरिंग पर मत जाइए, आगे से नंबरिंग सही हो जाएगा। इसमें देखिए 45 वही होना चाहिए, लेकिन ये 47 वाला यहाँ आ गया। कहता विष्णुपद मंदिर देखिए कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गया में, ध्यान रखिएगा। कहाँ स्थित है? गया में। और इसे किसने बनाया था? अहिल्याबाई ने। कब बनाया था? 1787 में, ध्यान रखिएगा। अहिल्याबाई, देवी अहिल्याबाई 1787 में। आगे देखते हैं हम लोग। 46 कहता बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर के विश्व विरासत में कब घोषित किया गया था। ये किया गया था 2002 में, ध्यान रखिएगा। तो 46 का हो जाएगा 1। चलिए 47 का था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो भारत के प्रथम
राष्ट्रपति थे। यह बिहार के किस जिले के अधीन में आते हैं? जीरदोई इनका गांव का नाम है। तो ये जो है सिवान में है। कहाँ स्थित है? सिवान में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 48 कथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो का इसरो स्थित है। कहाँ पे है संगठन? बेंगलोर में। कहाँ पे? बेंगलोर में, ध्यान रखिएगा। तो 48 का कितना हो जाएगा? 1। इसकी स्थापना पूछेगा आपको कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त AUJ अगस्त कितना में? 1969 में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 49 कहता है कि बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र की भूमिका बिहार प्रांत के निर्माण की मांग की प्रस्तुति में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 49 का देखिए, 49 का हो जाएगा 1894 में हुआ था। कब हुआ था? 1894 में, ध्यान रखिएगा। 1। 50 कहता है, देख लीजिए। 50 कहता है बिहार राज्य में कहाँ पुरातात्विक स्थल की स्थापना की गई है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी, ध्यान रखिएगा। उपयुक्त में से सभी। तो 50 का हो जाएगा 4, ध्यान रखिएगा। सभी जगह पर किया गया। तो कब कब किया गया आपको बता देते हैं। देखिए नालंदा में इसका स्थापना 1917 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? नालंदा में 1917 में। और आपको पूछेगा बोधगया में, तो 1956 में। 1956 में, ध्यान रखिएगा। 1956 में। और एक कहाँ बच गया? तो वैशाली में इसका किया गया था 1945 में, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आप लोग के देखिए थोड़ा सा अभी कम वीडियो आएगा। थोड़ा सा 1-2 दिन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो ठीक हो जाएगा टाइम का। बाकी फिर लंबा वीडियो लाएंगे। आप लोग छोटा वीडियो देखिए, आप लोग को बढ़िया भी लगेगा। साइंस अगला पार्ट में करा देंगे, उसके बाद एक ही वीडियो में लाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और एक सूचना देखिए, जिसका पेमेंट फंस रहा है तो आप लोग घबराइए मत, एक बार ज़्यादा पेमेंट मत कीजिए और आप लोग मेल करते रहिए। आप लोग कमेंट करिएगा तो मेल करने के लिए बता देंगे। तो चलिए, एक मेरा फ्रेंड का भी फंसा हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।